हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर कहें कि थर्मल इंजीनियरिंग 2। और टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रॉपी। सो हम लोग आज जानेंगे इंट्रॉपी के बारे में कि इंट्रॉपी क्या होता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रॉपी को लेकर के कि आखिर में इंट्रॉपी है क्या। तो देखो, इंट्रॉपी का मतलब पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, देन इसके बारे में फिर मैं बताऊँगा पूरे डिटेल में। देखो यहाँ पे क्या है कि द मेजर ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ unavailable for doing useful work because work is obtained from order molecular motion. The amount of entropy is also a measure of molecular disorder or randomness of a system. यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इंट्रॉपी का मतलब सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो इंट्रॉपी का मतलब ये होता है कि वैसा एनर्जी जिसको हम लोग यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट ना कर सकें, यानी कि वैसा एनर्जी जिसका हम लोग कोई भी वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हैं, वही हमारा इंट्रॉपी कहलाता है। अब एग्जाम्पल देकर के समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो ये होता है कि एनर्जी ना तो कभी जनरेट हो सकती है और ना ही ख़त्म हो सकती है ना। तो यानी कि एनर्जी क्या हो रहा है कि ना तो जनरेट हो रही है, ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़त्म भी नहीं हो रही है। तो आखिर में एनर्जी कहाँ जा रही है? तो एनर्जी क्या होता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर मैं अभी कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो एनर्जी लग रही है वो कहाँ जा रही है? आप तक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि मैं बोलूँगा कि अरे मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ तो मेरा एनर्जी लॉस हो गया, तो नहीं, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जा रहा है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। तो यहाँ पे जब इंट्रॉपी पढ़ते हैं हम लोग, तो इंट्रॉपी में क्या बोल रहा है कि देखो यहीं पे कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है। तो इंट्रॉपी में क्या कह रहा है कि वैसा एनर्जी जो कि हम लोग उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट ना कर सके। तो एक बात बताओ कि एनर्जी को तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि लॉस हो नहीं रहा है, तो फिर यूजफुल वर्क का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है, इंट्रॉपी यही बोल रहा है कि जैसे हमारे पास में बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग बॉयलर होता है, हम लोग ना स्टीम के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉयलर होता है और हम लोग यहाँ पे कोयला जला देते हैं, कोल, ठीक है। और ये हमारा चिमनी बाहर में होता है, इधर से अपन को स्टीम मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग वाटर जब बॉयल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। बट वाटर को बॉयल करने के टाइम पे क्या हो रहा है, जो भी हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्मोक निकल रहा है, बाहर धुआं निकल रहा है। तो क्या इस धुएं को हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो हीट दे रहे हैं तो इससे हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका यूज़ कर पा रहे हैं, बट इसका तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी तो हमारा एनर्जी ही था ना। बट ये क्या, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो कन्वर्ट हो गया, वो स्मोक में कन्वर्ट हो गया, वो एटमॉस्फेयर में जाकर के मिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स हो गया तो उसे हम लोग अब क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। सांस लेंगे हम लोग तो दिक्कतें आएंगी। तो वो सारी चीज़ें वो क्या हो रहा है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग यही कह रहे हैं, इंट्रॉपी यही कह रहा है कि ये वाला जो एनर्जी है ना, ठीक है, इसको हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं इंट्रॉपी को लेकर के। तो इंट्रॉपी का मतलब यही हुआ कि ऐसा वैसा एनर्जी जिसको हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारा इंट्रॉपी कहलाता है। तो अब इस डेफिनेशन को समझोगे एक बार तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि द मेजर ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। इसको हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अनअवेलेबल होता है बिकॉज क्योंकि वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्डर मोलिकुलर मोशन। अब देखो क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे सपोज एक बॉयलर के चिमनी से यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, दूसरे बॉयलर का यहाँ से निकला। हम दोनों ने क्या किया कि हम लोग उस दोनों चिमनी के जो स्मोक था दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब तक हम मिक्स नहीं किए थे वो अलग अलग था, बट हम मिक्स कर दिए तो अब वो क्या हो गया, आपस में मेश कर गया, आपस में मिल गया। तो मिलने के बाद क्या हो रहा है कि जो इधर वाला था वो अब इधर चला गया और इधर वाला इधर चला गया, है ना। तो आपस में क्या वो मिक्स हो गया। तो अब वो किसी भी सीक्वेंस में है क्या? नहीं है। वो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हुआ, इधर के उधर, उधर के इधर हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गए। वो मॉलिक्यूलर क्या हो गया, जब मोशन में आते हैं तो वो क्या हो गया यहाँ पे कि डिसऑर्डर हो गया, रैंडमनेस हो गया ऑफ अ सिस्टम। रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सीक्वेंस में कोई भी चीज़ें नहीं होगी, सब इधर उधर होगी, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल हो गया है, यानी रैंडमनेस हो गया है ना। तो वैसा ही होता है यहाँ पे इंट्रॉपी में। तो इंट्रॉपी में जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूलर हैं, जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होता है, डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं, वो कभी भी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो भी यूज़फुल एनर्जी हमारा जो था उसको हम लोग यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंट्रॉपी को समझने के लिए। तो हम लोग को इंट्रॉपी में बस अब एक ही लाइन है, एक बार हम लोग फिर से देखें तो इंट्रॉपी एक ऐसा एनर्जी है जिसको हम लोग
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, बट हम लोग उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो क्या है, डिसऑर्डर फॉर्म में है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, डिसऑर्डर फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ एंट्रोपी। तो आई होप कि अब एंट्रोपी को लेकर के तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ चुका होगा, है ना। अगर डाउट होगा कुछ भी तो मुझे कमेंट में बताना, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।